तो अब हम मिलानोटिक लेयंस को क्लासिफाई करेंगे। देखिए मिलानोटिक लेयंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। नंबर 1 इज बिनाइन मिलानोटिक लेयंस, फिर बॉर्डर लाइन मिलानोटिक लेयंस, और नंबर 3 पे हमारे पास है मलिग्नेंट मिलानोटिक लेयंस। बिनाइन मिलानोटिक लेयंस में देखो तो हमारे पास नेवस है, ठीक है। बिनाइन मिलानोटिक लेयंस में हमारे पास नेवस है। नेवस हमारे पास फिर 3 किस्म का, कंजेनिटल नेवस, एक्वायर्ड मिलानोसिटिक नेवस, एक्वायर्ड मिलानोसिटिक नेवस, यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, CIA नेवस। CIA नेवस मतलब कंजेनिटल नेवस, इंट्राडर्मल नेवस और एक्वायर्ड मिलानोसिटिक नेवस। तो CIA नेवस हमारे पास हो गया क्या, बिनाइन मिलानोसिटिक नेवस, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद बॉर्डर लाइन में हमारे पास क्या है, बॉर्डर लाइन में हमारे पास है डिस्प्लास्टिक, ठीक है ना, एक डिस्प्लास्टिक हो गया। और बॉर्डर लाइन में दूसरा हमारे पास क्या है, डिस्प्लास्टिक एटिपिकल नेवस है ये डिस्प्लास्टिक, या इसको ऑल्सो नोन एज एटिपिकल नेवस, या फिर इसको फिर क्या कहते हैं, जाइंट कंजेनिटल पिगमेंटेड नेवस। तो दो हैं, एक हमारे पास बॉर्डर लाइन में डिस्प्लास्टिक नेवस है, दूसरा जाइंट GPCN है, ठीक है, जाइंट कंजेनिटल पिगमेंटेड नेवस है। ये भी नेवस में ही है, ठीक है, नेवस में आता है, ठीक, इधर भी नेवस है, इधर भी नेवस है, ठीक है। तो डिस्प्लास्टिक नेवस और GCPN, ठीक है। फिर मलिग्नेंट मिलानोटिक लेंस में हमारे पास है मिलानोमा, इसकी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखो याद रखो कि जब भी एम्ब्रियो में जो मिलेनोसाइट्स होते हैं, ये मिलेनोसाइट्स कहाँ से आते हैं, ये न्यूरल क्रस्ट सेल्स से आते हैं। एम्ब्रियो में मिलेनोसाइट्स न्यूरल क्रस्ट सेल्स से आते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये मिलेनोसाइट्स न्यूरल क्रस्ट सेल्स से दे डिराइव फ्रॉम स्टेम सेल्स, ठीक है ना, स्टेम सेल्स इन द न्यूरल क्रस्ट सेल्स। फिर ये यहाँ से डिराइव होने के बाद ये माइग्रेट करते हैं टू द एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस में ये माइग्रेट होके आते हैं और यहाँ फिर ये स्केटर्ड होते हैं इन द बेसल लेयर। बेसल लेयर को स्ट्रेटम जर्मिनेटम भी बोलते हैं, याद रखें, इट्स ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटम जर्मिनेटम एंड द बेसल लेयर, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमें इतना तो पता चल गया कि मेलानोसाइट्स आर फाउंड इन बेसल लेयर या स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ठीक है, ठीक है। अब ये जो मिलेनोसाइट्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस मिलेनिन, ठीक है। इसमें क्या होता है मिलेनोसाइट्स में, मिलेनिन। अब ये मेलाटोनिन नहीं है जो कि पाइनियल ग्लैंड बनाता है, ये मिलेनिन है जो स्किन में बनती है, ठीक है। मिलेनिन जो है, मिलेनिन के साइटोप्लाज्मिक पैकेट्स को, अब ये देखो इस तरह के पैकेट्स को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं ये पैकेट्स, इनको मिलेनोसोम्स कहते हैं, मिलेनिन वाली बॉडी, ठीक है ना। समझो कि मिलेनोसोम्स आर ऑर्गेनेल्स ऑफ मिलेनोसाइट्स विच कंटेन मिलेनिन, ठीक है। तो इस तरह का पॉइंट आपने इस तरह याद रखना है, मिलेनिन मिलेनोसोम्स में होती है, सिंपली ये बात याद रखें, ठीक है। तो ये हो गई, कौन बंदा काला है या चिट्टा है, दो चीज़ें, काला बंदा होता है, चिट्टा होता है, ये अमाउंट ऑफ मिलेनिन इन द मिलेनोसोम तय करती है, नॉट द क्वांटिटी ऑफ मिलेनोसाइट्स, ठीक है। मिलेनोसाइट्स ज़्यादा होने की बात नहीं होती, बल्कि अमाउंट ऑफ मेलानिन की बात होती है कि वो डिस्क्राइब करती है कि बंदा ज़्यादा काला है या चिट्टा है, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं बिनाइन मेलानोटिक लेंस, ठीक है। बिनाइन मेलानोटिक लेंस में हमने पहले भी कहा है कि CIA, ठीक है, कंजेनिटल नेवस है, नेवस CIA नेवस, ठीक है, कंजेनिटल इंट्राडर्मल और एक्वायर्ड मेलानोसिटिक नेवस, ठीक है। तो सबसे पहले कंजेनिटल नेवस, ये पता है आपको, कंजेनिटल नेवस एट बर्थ, ये आपको नज़र आएगा पेशेंट के उसमें, और ये क्या होता है, इट इज़ ए मिलेनोसिटिक नेवस प्रेजेंट एट बर्थ और नियर बर्थ, एट बर्थ और नियर बर्थ, इसको हम क्या कहते हैं, कंजेनिटल के बारे में बस इतना ही। अब एक्वायर्ड, ठीक है ना, एक्वायर्ड मिलानोसिटिक नेवस में क्या है कि इसमें फिर इट इज़ एक्वायर्ड, ठीक है, इट इज़ नॉट एट बर्थ, जबकि इट इज़ एक्वायर्ड, ठीक है ना। मोस्ट और ऑफ एक्वायर्ड वेराइटी, ये बात आपने याद रखनी है, मोस्ट जो नेवस हैं वो
एक्वायर्ड वैरायटी के हैं, बेनाइन मेलानोटिक ग्लैंड्स, ठीक है। ठीक है, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द मेलानोसिटिक जो नेवाई हैं दे आर ऑफ एक्वायर्ड वैरायटी कहना चाह रहा हूँ, नॉट कंजेनिटल, ठीक है। अब एक्वायर्ड के अंदर हमारे पास जंक्शनल आते हैं, कंपाउंड आते हैं और इंट्राडर्मल आते हैं, ठीक है। जंक्शनल, कंपाउंड और इंट्राडर्मल आते हैं। जंक्शनल नेवस, ठीक है, जंक्शनल नेवस जो है वो फ्लैट होते हैं, ठीक है, और ब्राउन या ब्लैक कलर के होते हैं। और जो इसमें जो नेवस सेल्स आते हैं लोकेटेड इन बिटवीन द जंक्शन ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस, याद रखें, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, जंक्शनल नेवस कहते हैं, ठीक है। इनको जंक्शनल नेवस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन एपिडर्मिस और डर्मिस के जंक्शन में, ठीक है। दूसरा ये कि ये ब्राउन ब्लैक होते हैं और ये फ्लैट होते हैं, इनको हम जंक्शनल एक्वायर्ड नेवाई कहते हैं। फिर कंपाउंड नेवाई, कंपाउंड एक्वायर्ड नेवस कौन कौन से हैं? कंपाउंड एक्वायर्ड नेवस ये हैं कि ये जो नेवाई हैं, ठीक है, कंपाउंड नेवाई ये मिक्स होते हैं। मिक्स किस किस के होते हैं? ये जंक्शनल नेवाई और क्या कहते हैं, इंट्राडर्मल नेवस का ये एक मिक्सचर होता है, ठीक है ना। अच्छा, याद रखें ये रेज्ड होते हैं, ये इनकी बॉडी रेज्ड होती है, दे आर नॉट फ्लैट, ब्राउन टू ब्लैक इनका कलर होता है, ठीक है। और ब्यूटी मार्क्स जो होते हैं ये ब्यूटी मार्क्स आर यूजुअली कंपाउंड नेवाई, ठीक है। ये जो ब्यूटी मार्क्स हैं, ये ब्यूटी मार्क्स दे आर यूजुअली कंपाउंड नेवाई, ठीक है ना। ऑफ कौन से कंपाउंड नेवाई? ऑफ ईदर एक्वायर्ड वैरायटी या कंजेनिटल वैरायटी, ठीक है। ब्यूटी मार्क्स आर यूजुअली कंपाउंड नेवाई ऑफ एक्वायर्ड वैरायटी और कंजेनिटल वैरायटी। अच्छा, उसके बाद अब इंट्राडर्मल की बात करें। इंट्राडर्मल एक्वायर्ड नेवाई जो है, तो इसमें नेवस सेल्स जो है दे आर लोकेटेड इन डर्मिस, ठीक है, इन द डर्मिस में लोकेटेड, इसलिए इंट्राडर्मल कहते हैं, ठीक है ना। तो दे रेज्ड एजेस होते हैं, दे आर रेज्ड होते हैं, एजेस तो नहीं, पूरे रेज्ड ही होते हैं ये, ठीक है, इस तरह रेज्ड होते हैं, फ्लैश कलर्ड होते हैं ये, और दे आर नॉट पिगमेंटेड। इंट्राडर्मल आर नॉट पिगमेंटेड, दे आर फ्लैश कलर्ड, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको रोक के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बॉर्डर लाइन मेलानोटिक लेयर्स में हमारे पास क्या क्या है? डिस्प्लास्टिक नेवस है और जाइंट कंजेनिटल पिगमेंटेड नेवस है, इसको क्या कहते हैं हम? इट्स ऑल्सो नोन एज जाइंट हेरी नेवस, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्प्लास्टिक नेवस। डिस्प्लास्टिक नेवस जो है ये इरेगुलर, जो देखो डिस्प्लास्टिक नेवस ये असल में होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए टिपिकल नेवस, ठीक है। डिस्प्लास्टिक नेवस को हम क्या कहते हैं? ये टिपिकल नेवस नहीं होता, याद रखें, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होती है? इरेगुलर प्रोलिफरेशन होती है। किसकी इरेगुलर प्रोलिफरेशन होती है? ए टिपिकल मेलानोसाइट्स की। अच्छा, ठीक है। मेलानोसाइट्स कहाँ होते हैं? बेजल लेयर में, स्ट्रेटम जर्मिनेटम में ये मेलानोसाइट्स होते हैं, और इन मेलानोसाइट्स की क्या होती है? रेगुलर प्रोलिफरेशन होती है डिस्प्लास्टिक नेवस में, ठीक है, ठीक है। याद रखें, डिस्प्लास्टिक नेवस के जो बॉर्डर्स हैं वो इरेगुलर बॉर्डर्स होते हैं, और ये मेयर क्या करता है? ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर ये होता है, ठीक है। डिस्प्लास्टिक नेवस याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फैमिलियल इनहेरिटेंस होती है इसकी, डिस्प्लास्टिक नेवस की फैमिलियल इनहेरिटेंस होती है, यानी फैमिली में रन कर सकता है डिस्प्लास्टिक नेवस, ठीक है। 5 to 10% चांसेस होते हैं, 5 to 10% रिस्क होता है कि डिस्प्लास्टिक नेवस मेलानोमा की तरफ प्रोसीड कर जाए, ठीक है। फिर हमारे पास है जाइंट सेल कह रहा हूँ, जाइंट कंजेनिटल पिगमेंटेड नेवस, ठीक है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड जाइंट हेरी नेवस, it is a hematoma of nevomelanocytes, याद रखें, ठीक है। it is a hematoma of nevomelanocytes, एक टर्म है nevomelanocytes, ठीक है ना। तो ये जिसिपियन ये लार्ज होता है, इसीलिए तो इसको जाइंट कहते हैं। पिगमेंटेड होता है, ठीक है, नाम से पता चलता है, जाइंट से कंजेनिटल पिगमेंटेड, कंजेनिटल होता है, ठीक है, और हेरी होता है, ठीक है, हेरी होता है। इसकी 3 चीज़ें, जाइंट, पिगमेंटेड और हेरी होता है। ये जाइंट यानी कि लार्ज पिगमेंटेड हेरी नेवाई होते हैं, ठीक है। और ये प्रिकर्सर्स ऑफ मेलानोसाइट्स होते हैं, इसमें 10 to 15% रिस्क होता है कि मेलानोमा कॉज करे। देखो, डिस्प्लास्टिक नेवस भी मेलानोमा बना सकता है, 5 to 10% रिस्क होता है।
और जायंट कंजेनिटल पिगमेंटेड नेवस 10 to 15% रिस्क होता है कि ये मिलानोमा में कन्वर्ट हो जाए। ट्रीटमेंट क्या है? रिमूवल, ठीक है। जायंट कंजेनिटल पिगमेंटेड नेवस की ट्रीटमेंट क्या है? आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है।